कुछ नहीं है मेरे पास तेरी यादों के सिवा, कुछ नहीं है मेरे पास तेरी यादों के सिवा। तुम चाहो तो मेरी सोच की तलाशी ले लो। हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल जरूनी साहब, शिबली सिद्दीकी साहब, उर्फी किदवई भाई, अरसलान रहमान, स्नेहा साहिबा और कमल जी, मेरी बचपन की साथी तरन्नुम और बहुत सारे वो लोग जो यहां मौजूद हैं। उर्दू अदब के शहदाई, आपके चमकते जगमगाते चेहरे इस शाम को और उर्दू अदब को फरोग देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं अशोक साहिल साहब। उनके दो शेर के गजल, जब सिंगार करके चूड़ियां खनखनाने लगती है, गजल जब सिंगार करके चूड़ियां खनखनाने लगती है, हम ही हैं जिनसे मिलकर शायरी इतराने लगती है। मुझे अल्लाह ने, आप लोग मुशायरा सुनने आए हैं, मुझे अल्लाह ने खास खूबी से नवाजा है, जिन्हें छूता हूं उन लफ्जों से खुशबू आने लगती है। मैं इन दो शेरों को ओढ़ना बिछोना बनाकर हवा में उड़ने लगा, रेडियो टेलीविजन की दुनिया में आया तो नवाज भाई देवबंदी ने एक शेर मुझे दिया और राह दिखाई कि लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। ये हमारी तहजीब। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि गो हालात ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज की ये शाम आप सभी के नाम बज़्म ज़िंदा दिला में मैं वाइब FM 105.4 की एक आवाज सैयद अरशद आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी का खैर मकदम करता हूं। अंदाज़े बयां और अदब, किरदार, तहजीब, विरासत, इन सब की जमा और साथ में शाजिया आपा की मंद मंद मुस्कुराहट, रेहान भाई की आंखों की चमक और उनकी चहचहाहट जब मिल गई तो एक ऐसा मजमुआ बना कि इंसान की अक्ल, उसका इदराक, उसके अल्फाज, उसके एहसासात, उसके इदराक, उसके एहसास की तर्जुमानी नहीं कर सकते। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने कैसी शुरुआत की जो यहां से की और आज दुनिया के कोने कोने में कई जगह आप उर्दू अदब की शमा को जला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान भाई और शाजिया आपा। मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, और अच्छा यह होता है कि इंसान को आखिरी वक्त तक जिंदा रहना चाहिए, यह मेरा मानना है। मुशायरे में आए हैं तो जाग कर दिल खोल कर तालियां बजाइएगा। जितनी तालियां आप बजाएंगे उतने ही ये शोरा हजरात आपके करीब और आपके दिलों के पास आते चले जाएंगे। यहां मैं बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए, वैसे बहुत बोल चुका हूं, मेरी क्वालिटी यह है कि जितने मुझे पैसे मिलते हैं मैं ठीक उतना ही बोलता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझ गए ना आप लोग जी। इससे पहले कि मैं आपको शायरों का तारुफ कराऊं, एक ऐसी शख्सियत जिनकी सरपरस्ती हमारे शाना बशाना, हमारे साथ चलने में, हमारी रहनुमाई में और इस शाम को यादगार बनाने में हमारा ताउन किया, मदद की, खड़े रहे, हमारे अजीम रहनुमा स्पार स्टील के चेयरमैन शिबली सिद्दीकी साहब यहां मौजूद हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही सालों साल से हमारे स्पॉन्सर, मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारे सरपरस्त उर्फी किदवई साहब से भी गुजारिश
कि वो स्टेज पे दोनों तशरीफ ले आए। एक नाम मैं भूल गया, एक बहुत ही हिंदुस्तान की मोतबर मुस्तनद शख्सियत, एक्स मेंबर पार्लियामेंट MMA फातमी साहब भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और शायरों को दावत दूं उसके पहले मेरी कर्म भूमि, मेरी सरजमीन, मेरे पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन दिल्ली से आई हुई अमृतांशु शर्मा जी से गुजारिश कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अमृतांशु शर्मा जी हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत शहर, खासतौर से आर्मी के लोग जहां पर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहां से पूना से आई शिखा पचौली जी। उसने इस नजाकत से मेरे होंठों को छुआ कि रोजा भी ना टूटा और इफ्तारी भी हो गई। एक ऐसा शहर है जहां का एक आदमी नौकरी मांगने आया दिल्ली में, तो उसके बॉस ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि तुम्हें नौकरी दूं। तो वो उठे और खिड़की से गुटखा थूका और कट्टा रखकर कहने लगे, कट्टा देखे हो कभी? उसी शहर कानपुर के हेमंत पांडे से मेरी गुजारिश, हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर शहर मालेगांव, वहां से आए मुश्ताक साहब से गुजारिश कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुश्ताक साहब कई सरहदों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे। शोएब सिद्दीकी साहब से गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ लाएं। शोएब सिद्दीकी साहब, देवों की सरजमीन, हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर मुस्तनद शहर, और वहां पर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की रहमतें नेमतों के साथ रुड़की से आए सज्जाद झंझट साहब, जो आपको कहकहों से लबरेज करेंगे। तशरीफ लाएं। बालापुर महाराष्ट्र से आए अबरार काशिफ साहब से गुजारिश को तशरीफ लाएं। अबरार काशिफ साहब, यूपी में एक छोटी सी जगह है जानसठ। जानसठ मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके पड़ोस में एक शहर है बिजनौर, वहां मेरी ससुराल है। बिजनौर, जानसठ से मुजफ्फरनगर, वहां से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और दुनिया भर के कोने कोने में गए, फिल्मी दुनिया में अपना परचम लहराया। बहुत ही अजीम शख्सियत AM तुराज, जिनके आपने बहुत सारी फिल्मों में, नई फिल्मों में खासतौर से गीत सुने होंगे। मैंने बता दिया तुराज भाई कि बिजनौर के पड़ोसी हैं आप। कई सरहदों को पार करते हुए हमारे मुल्क से एक और सरहद, फिर दूसरी सरहदों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे एक और अजीम शख्सियत उमैर नजमी साहब से गुजारिश कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उमैर नजमी साहब, जिंदाबाद। नाजुकी, नजाकत, खूबसूरती, चूड़ियों की खनखनाहट के लिए मशहूर शहर फिरोजाबाद के हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश कि तशरीफ लाएं। हाशिम फिरोजाबादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसा शरीफ एक ऐसा शहर जो बहुत ही अदबी सकाफती शहर है, वहां से आए जनाब तहजीब हाफिज साहब से गुजारिश कि तशरीफ लाएं। तहजीब हाफिज साहब,
जब आप सीटियां बजा सकें तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप लोग, उसके बाद आप मुशायरे के माहौल में आएंगे जब आप सीटियां बजा चुके होंगे। तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह हमारे मुशायरों का मयार है। अदब, एहतराम मुशायरों की तहजीब है। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है। जुबैर अली ताबिश साहब से भी गुजारिश कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जुबैर अली ताबिश साहब। उनको लगता है एहसास हो गया कि उनकी शादी हो गई। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है। करार दिल के आज भी वो दूर है, न पास है। इस गाने ने, इस फिल्म ने धूम मचाई थी। ऐसी शख्सियत जिसने ये नाम दिया, बहुत सारे सम्मान उनके नाम हैं। फिल्मी दुनिया और उर्दू अदब की माहिनाज शख्सियत हसन कमाल साहब से गुजारिश के स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब हसन कमाल साहब। हसन कमाल साहब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी। यस, जिंदाबाद। और अब बाकायदा मुशायरे की तरफ चलें। उससे पहले दो छोटी छोटी बातें मैं और बता दूं। 2 दिन पहले टीचर्स डे था। हमारे बहुत अच्छे अपने साथी, अपने भाई नदीम जैदी साहब, ये पीछे बैठे हैं, ये अपने स्कूल में गए और टीचर से कहा कि साहब जो कुछ भी हूं मैं आपकी बदौलत हूं। तो टीचर ने कहा कि नहीं भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, आप जो हैं अपनी बदौलत हैं। फिर इन्होंने दूसरे टीचर को मेल किया, कहने लगे टीचर साहब मैं आपका शुक्रिया, टीचर्स डे पे आपको बहुत बहुत मुबारक। तो टीचर ने कहा कि थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा कि साहब आप अपना फोटो भेज दीजिए, मुझे अपने स्टेटस पे लगाना है। तो टीचर ने कहा भाई, वो असल में वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कहने लगे भाई मैं आपको फोटो नहीं भेज सकता, वरना मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ रिहान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और एक मकाला, एक बहुत ही अच्छा कलाम, एक बहुत ही अच्छी बात आपके रूबरू पेश करें। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। अब रिहान भाई।